Everyone, welcome back to my channel. Today we will continue with our chapter marketing planning. Today's our topic is levels of marketing planning. There are three levels of marketing planning. Firstly, strategic planning, second tactical planning and third is operational planning. Strategic planning क्या होता है? Strategic planning signifies the process of exploring marketing opportunities and investing in time and treasure to pursue those opportunities and predicting the outcome of those investments. मेनली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है कि ऐसे स्ट्रेटजीज़ को प्लान करना कि उनको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम अपने फॉर्म्स के टारगेट्स को अचीव कर सकें। इसकी मेनली थ्री डायमेंशंस होती हैं। फर्स्ट, इसका स्कोप क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इट कंसीडर्स द ऑल द प्रोडक्ट्स लेकर चलते हैं कि कंपनी को कैसे कंपनी रेडी है ऑफ़र करने के लिए और मार्केट जो होती है रेडी होती है सर्व करने के लिए उस प्रोडक्ट को। इसमें दोनों ही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल टू द फर्म। सेकेंडली, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लुक्स बियॉन्ड द इमीडिएट सिचुएशंस। अब जो मार्केटिंग प्लानिंग होती है वो 5 to 10 ईयर्स का एडवांस में प्रोजेक्ट मार्केटिंग कंडीशंस को देख के रखती है। जो भी सक्सेसफुल मार्केटर होता है पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि अगर बाई चांस कोई भी मार्केटिंग इन्वायरमेंटल में चेंजेस आते हैं लाइक पॉलिटिकल में, टेक्नोलॉजिकल में, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, किसी में भी सोशल में किसी में भी चेंजेस आते हैं तो वो उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं मार्केटिंग प्लानिंग की हेल्प से। नेक्स्ट है कि जो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजर होता है या स्ट्रेटेजिक मार्केटर होता है वो मतलब इसमें मार्केटिंग प्लानिंग में क्या आता है कि हम प्रेजेंट के ही डिसीजंस बनाते हैं। ऐसे नहीं होता कि फ्यूचर के डिसीजंस बनाते हैं कि आने वाले 5 या 10 ईयर्स के डिसीजंस बना रहे हैं। जो भी मार्केटिंग प्लानिंग होती है वो करंट के ही डिसीजंस बनाती है। नेक्स्ट है टैक्टिकल प्लानिंग। अब टैक्टिकल प्लानिंग क्या होता है? इसका जो स्कोप होता है वो बहुत नैरोर है एंड द शॉर्टर फ्रेम ऑफ टाइम एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इसका जो कंसेप्ट होता है वो नैरो कंसेप्ट है और इसमें क्या होता है कि मिडल मैनेजमेंट देखती है कि मार्केट या प्रोडक्ट क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उनको एग्ज़ामिन करती है कि उनकी परफॉर्मेंस देखती है प्रोडक्ट्स की, मार्केट्स की। और क्या करते हैं कि जो टेक्निकल प्लानिंग होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड के लिए होती है तो मेनली ये मिडल मैनेजमेंट ही देखती है। और टेक्निकल प्लानिंग इज़ अ मीन्स बाय विच अ स्ट्रेटेजी इज़ इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट है ऑपरेशनल प्लानिंग। अब ऑपरेशनल प्लानिंग टेक्निकल प्लानिंग से भी बहुत ज़्यादा नैरो कंसेप्ट है, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। इसमें जो भी मार्केटिंग प्लानिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं। इट्स स्कोप इज़ नैरोस्ट एंड इज़ मोर कंसर्न विद द मैटर्स ऑफ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस। अब मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस क्या है? उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है सिचुएशनल एनालिसिस। सबसे पहले क्या आते हैं कि हमने सिचुएशन को एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है या इवेलुएट करना है कि उसमें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल, उन सभी को एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना या इवेलुएट करना। अब जैसे अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, कौन से होते हैं? इकोनॉमिक, सोशल कंडीशंस, कस्टमर्स, कंपटीटर्स हो गए। या फिर इंटरनल इन्फ्लुएंसेस कौन से होते हैं? अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हो गए। ये इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और इवेलुएट करना सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। बिफोर डेवलपिंग एन एक्शन प्लान दिस डिसीजन मेकर मस्ट अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन एंड ट्रेंड्स अफेक्टिंग द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक्शन प्लान को डेवलप करने से पहले जो भी डिसीजन मेकर होता है उसको पहले करंट सिचुएशन को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि जो भी ट्रेंड्स हैं वो आगे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफ़ेक्ट करेंगे। अब सिचुएशनल एनालिसिस इन्वॉल्व करती है मार्केट एनालाइज, कम्पिटिटिव मार्केट मेजरमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एनालाइज। Market analyze involve competitive analysis, market measurement, profitability and productivity analyze। सबसे पहले आता है मार्केट एनालिसिस। अब मार्केट एनालिसिस क्या होता है? एवरी सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, हर एक जो भी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है उसका जो भी सेंट्रल पॉइंट होता है वो कस्टमर्स होते हैं कि हमने कैसे अपने कंज्यूमर्स को समझना है, उनकी डिज़ायर्स को समझना है, नीड्स को समझना है और फिर कैसे उनको पूरा करना है। उनका फर्स्ट टारगेट जो होता है वो यही होता है कि वो कैसे कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करें। बट कम्पिटिटिव एनालिसिस बोलते हैं कि
ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, उसके साथ साथ हमें अपने कंपटीटर्स को भी देखना होता है। हाँ, मतलब कंज्यूमर्स की नीड्स को भी सेटिस्फाई करना है, बट साथ के साथ हमें कंपटीटर्स का भी देखना है कि कंपटीटर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रख रहे हैं, और उसी अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को रखना चाहिए। टू अंडरटेक competitive analysis, a firm can adopt a four-step approach consisting सबसे पहले defining the target market, then identify the direct competitors, examining the competitive market forces and assessing the competitive advantage। नेक्स्ट है मार्केट मेजरमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आते हैं कि मेज़र द अमाउंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिमांड, कि हमने डिमांड को मेज़र करना है। जैसे इसमें जो भी टॉप मैनेजमेंट होती है वो फुली अवेयर होती है कि साइज़ एंड ग्रोथ रेट ऑफ डिफरेंट मार्केट्स के बारे में, और सिमिलरली जो मिडल मैनेजमेंट होती है वो सभी डिसीजंस कवर करती है, लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को लेकर या प्रोग्राम्स या बजट्स को लेकर। सभी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो मिडल मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट Note that both top and middle level manager use these benchmarks, which are founded on the estimate of the market demand। Next है प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एनालिसिस। विद द अर्लियर थ्री एनालिसिस ऑफ मार्केट, अब उसके बाद स्टेप आता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसका मतलब होता है कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है कि हमें अपनी सेल को इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ दी सेल्स। और जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए होती है। प्रोडक्टिव एनालिसिस क्या होता है कि हमने अपनी सेल को कैसे इंक्रीज़ करना है। सेल इट prices or one or more marketing exposes and the sales volume of market share of a particular product or product line। on the other hand profitability analysis क्या होता है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन क्या हो रही है हमारी, हमें अपने प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट लाइन से कितना प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब प्रोफेसर पीटर ड्रकर ने क्या बोला है कि इसमें क्लियर किया है कि हमारे जो 8 की एरियाज़ होते हैं, लाइक 8 की एरियाज़ कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है कंज्यूमर क्रिएशन। कंज्यूमर क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हर एक फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है कि सबसे पहले कस्टमर्स को क्रिएट करना। नेक्स्ट आता है इनोवेशन ऑब्जेक्टिव। अब इनोवेशन ऑब्जेक्टिव बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ न्यू इनोवेट करके लेकर आना है अपने प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स। प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हर एक बिजनेस को 3 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैन पावर, कैपिटल एंड फिजिकल रिसोर्सेज, इनकी सबकी ज़रूरत होती है। तो उसी अकॉर्डिंग supplied, deployed and developed, not only that these resources are to be employed productively and their productivity is to fountain if the business is to survive and survive successfully। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना है हमारे सोसाइटी को ध्यान भी रख के बना रहे हैं, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक सोसाइटी के लिए ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, कि हमने कंज्यूमर्स को ध्यान में रख के उनकी नीड्स को भी सेटिस्फाई करे वो प्रोडक्ट, बट उसके साथ साथ कि वो इन्वायरमेंट को भी ख़राब ना करे और जो कंज्यूमर राइट्स हैं उनको भी हार्मफुल ना हो। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि जो हमारी सोसाइटी को बेनिफिट दे, पोल्यूशन वगैरह प्रोडक्ट्स ना करें। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। अब लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो। बट जो प्रॉफिट होता है वो एक रिवॉर्ड होता है फॉर द रिस्क। हाउएवर इट शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। बट हमारा जो प्रॉफिट होता है वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ज़्यादातर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने अपनी सेल को इंक्रीज़ करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है कि प्रॉफिट अर्न करना है। Thank you. That's it for today's video.